स्टार न्यूज 21, नजर हमारी, विश्वास आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि बिलों को वापस लेने का ऐलान किया। किसानों ने जगह जगह आतिशबाजी कर मिठाई बांटी और खुशी मनाई। कोसी कला में भी किसान नेता दीपक चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने अनाज मंडी में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पटाखे चलाए और मिष्ठान वितरण कर खुशी मनाई। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलन जब तक खत्म नहीं होगा तब तक सरकार एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बना देगी। बिजली बिल व अन्य मुद्दों पर भी बात करे सरकार। दीपक चौधरी और महेश पाल किसान नेता के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने केएमपी मोर्चे व दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर 11 महीने से बैठे किसानों के साथ खुशी मनाई। आगे की रणनीति भी तैयार की। उन्होंने बताया कि आगामी चुनाव में भाजपा को अपनी हार दिखाई दे रही थी, इसलिए उन्होंने इस काले कानून को वापस ले लिया है। सभी किसान उनका धन्यवाद करते हैं और उनको सद्बोध दिया है तो अविलंब एमएसपी पर भी गारंटी कानून बनाने का कार्य करें, तभी यह धरना प्रदर्शन और आंदोलन वापस होगा। देखिए खास रिपोर्ट। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इसी के चलते यहाँ मथुरा जनपद की कोसी कला में कृषि अनाज मंडी में चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री थे, हमारे देश के किसान नेता थे, उनकी प्रतिमा पर का माल्यार्पण किया गया है। यहाँ खुशियाँ मनाई गई, पटाखे फोड़े गए, मिठाई वितरण किया गया है। हमारे साथ किसान नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे। दीपक चौधरी जी, आज कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया है जी, क्या कहना चाहते हैं इस विषय में आप? देखिए, ये तो अभी पहला कदम है मोदी जी का और हम इस बात की सराहना करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा पूरा देश का उस फैसले का स्वागत करता है। लेकिन जो अभी असली फांस जो फंसी हुई है एमएसपी पे गारंटी कानून की, यानी कि सन 2014 में जो भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की जो चर्चा की थी कि उसकी लाभकारी मूल्य के आधार पर हम इनको रिपोर्ट को बनाएंगे, लाभकारी मूल्य जो देंगे किसान को, अभी उस पर कोई चर्चा नहीं है। एमएसपी गारंटी की अभी कोई बात नहीं है। दूसरी बात, ये कृषि काले कानून भी 29 तारीख से जो संसद सत्र चालू हो रहा है, जब उसमें वापस हो जाएगा, अभी तो मौखिक कहा है लेकिन राष्ट्र के नाम संबोधन है तो हम उसका सम्मान करते हैं। संसद में पारित हो जाएगा, एमएसपी के गारंटी कानून बन जाएगा, उसके बाद सभी संयुक्त किसान मोर्चा ये तय करेगा कि अब हमको बॉर्डर से हटना है। उससे पहले बॉर्डर जस के तस रहेंगे, उससे भी ज्यादा दूनी तादाद में किसान वहाँ पहुँचे। क्या यूपी चुनाव को लेकर के किया है ऐलान प्रधानमंत्री ने, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल लगता है, क्योंकि जैसे अभी 39 उपचुनाव हुए, 39 जो हमारे राज्य में 39 राज्यों में जिनमें 39 सीटों पे उन पर सुपड़ा साफ हो गया। उसको देखते हुए ये पद का लालसा देते हुए मोदी जी ने राष्ट्रीय संबोधन जो किया है, और इस हिसाब से हमें ये लगता है कि मोदी जी या तो अभी सावधान हो जाइए, एमएसपी बना दीजिए, नहीं तो इससे 4 गुनी आबादी में किसान भाई अभी आंदोलन धरना और ज़्यादा ज़बरदस्त चलेगा। गुरु पर्व पे जो ऐलान किया है, आज प्रकाश महोत्सव है, गुरु नानक देव जी की जयंती है, इस अवसर पर ऐलान किया है। बहुत सारे किसान नेता मारे गए हैं, 1000 से के लगभग शहीद हुए हैं, उनके ऊपर एक शब्द नहीं बोला प्रधानमंत्री। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आज गुरु नानक देव जी का पर्व है। इसी वजह से सरकार ने डिसीजन लिया कि इस आंदोलन में ज़्यादातर भागीदारी जो रही है वो रही है सरदारों की। हम सबको पता है यहाँ पे हमारे पलवल केएमपी पे भी गाजीपुर बॉर्डर सबसे ज़्यादा संख्या में किसान ही थे, इसलिए हो सकता है ये चुनाव जो आ रहे हैं अभी यूपी विधानसभा के, उस वजह से भी निर्णय लिया हो। तो अभी राकेश टिकैत जी के बयान मैंने देखा था, वो धरना स्थल तभी खत्म होगा जब पूरी तरह से हमको दे दिया जाएगा, पूरा लिख के जो लिखित में लेंगे वो दे दे तभी खत्म होगा, उससे पहले कोई धरना खत्म नहीं होगा। तो किसान मोर्चा ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा और संसद में बिल पूरी तरह से खारिज ना हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक हम धरना अपना खत्म नहीं करेंगे, आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। आप दीपक साहब एक बात बताएं, किसानों की हत्या हुई, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं, इतनी संवेदनहीनता क्यों है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की सोच पे मुझे बड़ा तरस आता है।
कंगना रनावत जैसी अभिनेत्री को ये लोग जो है राष्ट्रीय पुरस्कार देते हैं, और जो किसान, देश का किसान जो हर वर्ग का अन्न पेट भरने का काम करता है, उसके एक 700 से ऊपर किसान शहीद हो गए, एक शब्द नहीं बोला। इतने निर्मम किसान देश का प्रधानमंत्री हमने पहली दफ़ा 17 सालों में देखा होगा, वरना लाल बहादुर शास्त्री भी रहे, चौधरी चरण सिंह जी भी रहे, लेकिन इतने निर्दयी, हिटलर शाही प्रधानमंत्री इस देश के होंगे ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पूरा 1 साल हो गया संघर्ष करते करते किसानों को, 1 साल बाद किसानों की जीत हुई है, ये इसको किस दृष्टि से देखते हैं आप? देखो, ये तो किसानों की जीत, लोकतंत्र में सबको अपनी बात को रखने का अधिकार है। इन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज करवाए, इन्होंने फर्जी मुकदमे लगवाए, इन्होंने इनको जेलों में डाला, और यहाँ तक कि पराकाष्ठा होगी कि इनको कभी नक्सलवादी, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी फंड आ रहा है, कभी विदेशी फंड आ रहा है, फिर कभी रात को पानी की बौछारें उन पर करते हैं। कितनी यात्राएं दी इन लोगों ने, और फिर उसके बाद क्या हुआ? आज वही थूक के चाटने वाली बात हुई ना। अगर यही बात इनको पहले समझ में आ गई होती तो 700 किसानों की जो शहादत गई है वो शायद वो अपने घर पे आज बैठे हुए तीनों कृषि कानून जो वापस हुए, इसके लिए आप मोदी जी को धन्यवाद देंगे अपने शब्दों में? मैं केवल इतना कहूँगा कि उन्होंने एक सराहनीय कार्य किया है और हम उस सभी का उसका सम्मान करते हैं। ये बात हम यहाँ तक सीमित रखते हैं। इसके बाद अभी लड़ाई संघर्ष जारी है और दुगनी तिगनी चौगनी मेहनत से अभी जारी रहेगा। अगर MSP का कानून भी ये लागू पास कर देते हैं तो क्या चुनावों में बीजेपी को कुछ फायदा होगा? महेश जी आप बताएं। ऐसा है जी, देखो ये तो जनता है, जनता सब कुछ जान चुकी है, क्योंकि देश में 2 बंटवारा करने की इन्होंने जो राजनीति अपनाई थी उसका पर्दाफाश हो चुका है। क्योंकि ना तो देश में खालिस्तानी है ना पाकिस्तानी है, ये हिंदुस्तान है जो जिसकी संस्कृति चली आई है, जय जवान जय किसान, वो नारा सदा अमर रहेगा और है। इन्होंने वोटों की दृष्टि से जो ये किया गया है, मैं बताता हूँ, इन्होंने किसानों को हिंदू मुसलमान में बांटने का कुछ काम किया। इन्होंने उन किसानों को हमारे सामने ला के खड़ा कर दिया जो किसान ही नहीं थे, जो टोटली ही व्यापारी थे, उन लोगों को बना के खड़ा कर दिया कि ये किसान है। अगर वो किसान थे तो हमारे सामने डटे रहते ना, वहाँ से भाग क्यों खड़े हुए? सुबह आए शाम को भाग गए। तो जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो किसान थे तीनों चारों बॉर्डर पे, वो आज भी डटे हुए हैं और जब तक डटे रहेंगे जब तक पूरा समाधान नहीं हो जाता। MSP पर क्या है? MSP पर देखिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है। सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहला बहस और पेच का फंदा नहीं फंसेगा। MSP का गारंटी कानून हमको चाहिए। अगर इनकी निकम्मेपन के कारण देश की किसानों पर कर्ज कितना है? 8 से 10 हज़ार करोड़ रुपए। उद्योगपतियों के ये कह के लाख हज़ार करोड़ रुपए माफ़ करते हैं। किसानों को अगर MSP का लाभ मिल गया होता तो 45,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में होता। उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? उसका ब्याज कौन देगा? ये तो अभी शुरुआती लड़ाई है, ये तो मरहम लगाया है इन लोगों ने। अभी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, लड़ाई तो अभी स्टार्ट होगी। किसान अभी वेंटिलेटर पे ही है। जब तक MSP उसको नहीं मिलेगी तब तक ये वेंटिलेटर का ही रहेगा। किसान जिंदा जब होगा जिस दिन उसको MSP गारंटी मिलेगी, पराली कानून से मुक्ति मिलेगी, और बिजली वाला जो ये बिजली किसानों के लिए काफ़ी महंगी की गई है। और अपने क्षेत्र में ये जो बहुत सारे मुद्दे हैं। एक मुद्दा ये भी है कि जो पुराने 10 साल पुराने ट्रैक्टर हैं उनको भी सरकार बैन कर रही है, उस बारे में क्या कहना? बैन क्या कर रही है? हम तो जब किसान आंदोलन हुआ था 10 साल का, हम तो 15 साल पुराने ट्रैक्टर लेके गए थे। यहीं से जितने भी यहाँ नौजवान खड़े हुए सारे लोग गए थे। अगर ऐसा होता है तो उस पर निर्णय लेंगे, किसान संयुक्त मोर्चा निर्णय लेगा, चौधरी राकेश टिकैत जी निर्णय लेंगे। उसके बाद जो भी होगा हम तो उसको फॉलो करेंगे। कैद साहब की यही आदेश है कि वहाँ से हवाई फायरिंग टीवी में बोलना कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाते हैं। उन्होंने बोल दिया 29 तारीख को हमारा संसद सत्र चालू हो रहा है, उसमें आके तीनों कानून वापस किए जाए, MSP पे और बिजली अमेंडमेंट एक्ट पे, इस पे भी बात हो। और उन्होंने आदेश कर दिया जब तक कोई भी किसान वापस नहीं हटेगा तब तक उनका आदेश नहीं होगा, और अमेंडमेंट एक्ट ये वापस नहीं होते, MSP और बिजली अमेंडमेंट एक्ट। MSP का बिल चाहिए ही चाहिए। हाँ बिल्कुल कंफर्म है ये। किसान पीछे हटने वाले, ये चुनावी लॉलीपॉप देने का मतलब है वहाँ से बोलना। कोई भी किसान वापस नहीं हटेगा अपने मुद्दे पे। बेटी में एक और किसान साथी हमारे युवा, इनसे बात करूंगा। क्या कहना चाहते हैं आप? अभी जो आंदोलन था वो था अभी उस पे कृषि कानूनों पे जो हम पे जबरदस्ती थोपा गया था। हमारी मूल मांग तो MSP है। आंदोलन तो अब MSP पे होगा, असली आंदोलन तो अब शुरू होगा। ये तो अभी वो खत्म हुआ है जो जबरदस्ती हम पे थोपा गया था, जो काले कानून जो बनाए गए जबरदस्ती थोपे गए थे। असली लड़ाई MSP की है। MSP को किस कदर किस रणनीति के तहत लड़ेंगे किसान? सरकार तो चुनाव में जाने वाली है, तो किसान कौन से कहीं जा रहे हैं? किसान भी चुनाव के पीछे विरोध करेंगे। क्या रणनीति रहेगी किसानों की? 22 तारीख को अभी लखनऊ में रैली है। संसद मार्च जाने का जो ऐलान किया था वो क्या लगता है आपको किसान आप करेंगे? उसका अभी निर्णय होगा, अभी बैठक होगी, उसमें पता लगेगा।
संयुक्त किसान मोर्चा का जो आदेश होगा उसी का अक्षरशः पालन किया जाएगा। किसान आंदोलन में जितने भी किसान हैं वो सभी डटे हुए हैं, अपने मोर्चों पर डटे हुए हैं। मोर्चों के साथ साथ अपने जितने भी किसान साथी हैं कोसी कला में जो बार बार लगातार समय समय पर धरना प्रदर्शन में जाते रहे हैं वो भी हमारे साथ बने हुए थे। यहाँ पे मैं दीपक चौधरी और उन सभी किसान नेताओं को, जितने भी यहाँ साथी हैं, युवा साथी, सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। मैं आपको एक और बार सबको बड़ा बधाई देता हूँ कि कृषि कानूनों में आपने जीत हासिल कर ली है। जीत तो अभी किसान अन्नदाता की है, जो यहाँ भारत के अंदर, हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो अन्न खा रहा है उसकी जीत है। ये स्पेशली किसान भाइयों की जीत नहीं है। मतलब जो अन्न खा रहा है वो किसान से पैदा है, वो किसान का बेटा है। सेना जब सीमा पे जो जवान लड़ रहा है उसकी भी जीत है। कुछ ऐसे भी जीवाणु हैं इस देश में जो अन्न खा के किसान को गाली देते हैं। नहीं, वो फिर किसान की देशद्रोही नहीं है। वो जो शब्द हमको बोले जा रहे थे कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है या आतंकवादी हैं, वो शब्द उनके लिए हैं। उन्हें आज ये पता हो जाना चाहिए कि उनके ही आका ने ये कबूल स्वीकार किया और गलती मानी है कि हम मध्यस्थ से माफी बिल्कुल सही कहा इन्होंने। पूरे देश से क्षमा मांगी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है। इसी हम खास कवरेज के साथ मैं सुरेश पन्नू अपने साथी धनराज जत्री के साथ कोसी कला अनाज मंडी से।